नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में फ़ोन कॉल पर बात हुई है और उस फोन कॉल में जो बाइडेन ने भारत को एक बहुत ही बड़ा समर्थन दे दिया है। और जो ये समर्थन जिस मुद्दे पर दिया गया है, अगर मान लीजिए कि जो बाइडेन ने समर्थन ना देते तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि भारत ने इस पर करीबन पिछले 6 से 7 सालों से कड़ी मेहनत की है, दिन रात। जी हाँ, और चीन के खिलाफ ये भारत का सबसे बड़ा हथियार है। इसी के दम पर भारत पूरी दुनिया को एकजुट कर सकता है चीन के खिलाफ। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि भारत की इस मेहनत पर वो पानी नहीं फेरेंगे, वो भारत का जमकर साथ देंगे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने और उससे पहले राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकाल के आखिरी 2 सालों में भारत का साथ दिया था। उसी तरीके से उन्हीं चीज़ों को आगे वो बढ़ाने वाले हैं। भारत की किसी भी मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा और भारत के लिए ये बहुत ही सुखद खबर है। वहीं चीन के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ये आस लगाए बैठा था कि जो बाइडेन चीज़ों को बदल देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हम बात किसके बारे में कर रहे हैं और क्यों ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सदमे की तरह बताया जा रहा है। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने से भारत के लिए बहुत बड़ी संकट खड़े हो गए थे, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा था कि वो चीन से ट्रेड वॉर खत्म कर देंगे और इसके अलावा वो चीन के साथ जो टेंशन है उसे भी कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे भारत को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि ट्रेड वार खत्म हो जाए या फिर टेंशन खत्म हो जाए। भारत को असली दिक्कत थी इंडो पैसिफिक, जो एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया था भारत ने। और आपको बता दूं कि इस रणनीति के लिए मतलब कि इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए भारत ने रूस का कड़ा विरोध भी झेला था। यहां तक कि जो रूस के विदेश मंत्री है सर्गियो लावरोव, उन्होंने नई दिल्ली में खड़े होकर कहा था खुलेआम कि हम भारत की इस नीति को समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि इससे चीन को एक तरीके से अलग किया जा रहा है पूरी दुनिया से और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सोचिए, भारत ने रूस का भी विरोध इस पर झेला है, लेकिन भारत अपनी रणनीति पर आगे रहा है। अब आज जान लीजिए कि इंडो पैसिफिक है क्या। देखिए, 2 चीज़ हैं, इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक। अगर कोई देश टर्म यूज़ करता है एशिया पैसिफिक, तो वो यानी कि पूरे एशिया में नंबर 1 मान रहा है चाइना को। वहीं अगर कोई देश टर्म यूज़ करता है इंडो पैसिफिक, तो वो इस क्षेत्र पर यानी कि पूरे हिंद महासागर वाले इलाके को और साथ ही पूरे इस क्षेत्र को पैसिफिक वाले इलाके में भारत और अमेरिका का प्रभुत्व मानता है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर कोई कह रहा है एशिया पैसिफिक तो वो चीन के पाले में है, और कोई कहता है इंडो पैसिफिक तो वो पूरी तरीके से भारत के और अमेरिका के पाले में खड़ा हुआ है। और इसके अलावा मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं जिसमें मैंने डिटेल से इंडो पैसिफिक को और ज़्यादा डेप्थ में बताया हुआ है। तो आप इंडो पैसिफिक और हिंदी नॉलेज शो लिख लेना, आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा जो बाइडेन ने एक डेमोक्रेटिक अलायंस वर्ल्ड का पूरा बनाने के लिए भारत का एक तरीके से सहयोग मांगा है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत का उसमें सहयोगी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए भारत का सहयोग भी उन्होंने मांगा है। इसके बदले वो भारत को समर्थन देंगे इंडो पैसिफिक नीति पर। तो आपका क्या मानना है, क्या जो बाइडेन भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बनाए थे, या फिर आपको लगता है कि कुछ मुद्दों पर समर्थन होगा और कुछ मुद्दों पर विरोध होगा? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।